जय माता दी सभी को। मुझे सबसे पहले ये बताओ, स्टार्ट करते हैं कि लास्ट टाइम का कोई किसी का डाउट है, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, या कुछ और चीजें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अगेन से ही पूरा सिखाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा परफेक्ट पढ़ाऊंगा। जहां लगेगा कि भैया तुम लोग मेरा वो हो गया कंटेंट, तो मैं वहाँ रोक दूंगा। गलत नहीं पढ़ाऊंगा कहीं भी ना, जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी यूट्यूब पे या सूखी पब्लिसिटी के लिए चीजें करते हैं। ठीक है, बताइए सही है? सबको समझ में आ रहा है? अजय वैद्य जी, चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ भी रखा होगा, ठीक है ना, जिन्होंने पढ़ भी रखा हो या जिनको जो भी डाउट लग रहा हो, ठीक है, तो आप वो लोग बता भी सकते हैं। मुझे कुछ डाउट लग रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है तो यू कैन कमेंट ऑन चैनल ऑल्सो, जहाँ आपको वो मिलती है रिकॉर्डिंग्स। चलिए, कैमरेज ऑन कर लें प्लीज जिनके हैं। ये देखो सीरियसनेस इतनी होती है, 20 लोग रह गए हैं अभी धीरे धीरे ना। पहले दिन 48 थे, और ये जब हाल है अजय जी जब फ्री है। और मेरा आप कोई भी पेड क्लासेस देखना, मेरी पेड क्लासेस में 70 लोग होते हैं। प्रॉब्लम वहां है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सूर्य से। आज हम सूर्य पढ़ते हैं। बृहस्पति हमने पूरा पढ़ लिया था, समझ में आ गया। ठीक है, दोबारा वही कैमरेज ऑन रखना, नोट मत करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है। अब एक चीज समझना कि आप देखना कि सूर्य होता क्या है। सूर्य को समझने की कोशिश करना। सूर्य अगर नहीं होगा तो क्या होगा? सूर्य नहीं होगा तो दिन और रात नहीं होंगे विक्की जी। ठीक है, यानी सूर्य नहीं होगा तो हवाएं नहीं चलेंगी, सूर्य नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी, ये हमने सबने पढ़ा हुआ है ना। सूर्य नहीं होगा तो आपके पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपना भोजन बनाते हैं वो खाना भी नहीं बना पाएंगे। पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, हम जीवन संभव नहीं है। सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप ये चीज समझ लीजिए। आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो सूर्य है। अनुपमा जी क्या देख रहे हो इधर उधर बेटा? और ये लोग जो 2 मिनट 3 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं, प्लीज टाइम से ज्वाइन किया करो। 2 4 6 मिनट में कुछ नहीं आ जाएगा। कैमरे जोन रखो। और सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आपके जीवन में जितनी मुख्य चीजें हैं वो सूर्य से आएंगी। तो पिछली बार की तरह कुछ ही चीजों से पढ़ के समझते हैं। हम्म पहले के टाइम में सबसे मुख्य कौन होता था? जब राजा महाराजाओं का समय होता था तो कौन होता था? राजा। राजा सूर्य का कारक है। ठीक है ना। आज की डेट में कौन होगा? हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। मैं सिर्फ कारक तत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अनुपमा गुप्ता जी, अनुपमा गुप्ता जी क्लास में है और वो पता नहीं कहाँ। अनुपमा गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज यार ऐसा मत करा करो, इरिटेशन होती है अननेसेसरली की ना। क्लास में हो तो सीखो ढंग से। तो सूर्य के ऐसे ही कारक तत्व बताऊंगा और उन कारक तत्वों के सिम्टम और उन कारक तत्वों को समझना हम सीखेंगे। ठीक है। उन कारक तत्वों को जितनी भी मुख्य चीजें हैं वो सूर्य के कारक होते हैं। राजा वगैरह ये तो सबको पता ही है। थोड़ा सा इनसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज बताओ, एक अलग सी चीज बताता हूँ। खाने में एक कड़ी पत्ता डालते हैं सब लोग ना। फीमेल्स को ज्यादा पता होगा, मेल्स को भी पता होता है वैसे, ऐसा नहीं है। उस कड़ी पत्ते की प्रॉपर्टीज देखो कैसी होती है शिवम ना। उस कड़ी पत्ते को हम डाल देते हैं प्रेशर कुकर में खाने के साथ। खूब वो उबल जाता है, सब कुछ हो जाता है, एवरीथिंग हैज बीन, सब कुछ हो जाता है। खाने के बाद भी वो वैसा ही दिखता है विक्की जी, और अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज करन वो छोड़ देता है। ये सूर्य होता है। स्ट्रॉन्ग है ना, फटा नहीं कटा नहीं, कुछ भी नहीं होता ना, फटता कटता नहीं है ना वो कड़ी पत्ता। हाँ, और आप खा लो तो पेट में फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, नहीं भी खाओगे तो वो खाने में अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज छोड़ देता है। तो सूर्य के पास ये गुण भी होते हैं।
स्ट्रॉन्ग बहुत होता है सूर्य, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग बहुत होता है। इस कीवर्ड को माइंड में रखना, आगे अप्लाई करना भी बताऊंगा। गुड़ सूर्य का कारक है, ठीक है, गुड़ सूर्य का कारक होता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको गुड़ बहुत ज्यादा पसंद होता है, गुड़ की गज्जक बहुत ज्यादा पसंद होती है, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। हाँ, वो सारी चीजें आपके सूर्य कौन सी भाव में बैठा हुआ है उसको दर्शाते हैं, और सूर्य के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। आप कभी भी देखना बेटा, सूर्य और शुक्र को सारे प्लैनेट्स का जब मित्रता और शत्रुता पढ़ाई जाती है तो इनको शत्रु बताया जाता है, शत्रु बताया जाता है ना। और हमेशा चलते भी साथ साथ हैं ये, हमेशा साथ साथ चलते हैं। आसपास के ग्रह हैं, सूर्य बुध और मरकरी तीनों आसपास के ग्रह हैं। और 60% लोगों के लाइफ में, 70% लोगों की लाइफ में, कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे होते हैं। बैठे होते हैं कि नहीं बैठे होते? 60% कुंडलियों में एक साथ ही होते हैं, एक ही भाव में। फिर भी आप देखोगे विश्वास द्विवेदी जी, दीपिका भाटिया जी, अंजू जी, पूजा जी, ये बार बार ना बोलना पड़े, सपना बेटा कैमरे ऑन रखो, ठीक है। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा वो है तो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, बाद में देख लेना। पानी पी रहे हो विश्वास जी? क्या हो गया? पानी मैं भी पीऊंगा अभी थोड़ी देर में बिना कैमरा ऑफ किए। अनुपमा जी फ्री हो गए आप? अनुपमा गुप्ता जी, तो देखो मैंने अभी सर भी पानी लगी के हुई लिए है। बंद किया, हाँ, बस पानी के लिए बंद किया था सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मत किया करो, ठीक है। हाँ, तो सूर्य के पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या बोल रहा था मैं लास्ट, मुझे याद दिलाएगा कोई? हाँ, सूर्य और शुक्र साथ होते हैं 60% पत्रियों में, फिर भी आप देखोगे, फिर तो इस हिसाब से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होनी चाहिए, है ना। जो लोग इन दोनों प्लैनेट्स के, दोनों शत्रु ग्रहों के परहेज कर जाते हैं, उनकी कुंडली में ये साथ होते हुए भी डैमेज नहीं करते। सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज को समझ के काम करने की जरूरत है, इनके एंटी काम कुछ ना करें, ठीक है। शिवम अभी डाउट्स पूछे थे ना बेटा शुरू में, तो उस टाइम तो हैंड रेज हुआ नहीं, अभी पेपर पेन का यूज करो ऐसे ना, जो नहीं डाउट आ नहीं रहा है सर, उसको मैं लिखो, बोल बार रहा हूँ बार कि बताओ। सूर्य शुक्र के सूर्य बुध। सूर्य शुक्र, सूर्य शुक्र, ठीक, ठीक है। सूर्य के कारक में आता है गुड़, गुड़ और गुड़ से बने हुए प्रोडक्ट्स, कुछ लोगों को गुड़ की गज्जक बहुत ज्यादा पसंद होती है ना। अगर साथ में शुक्र आ जाएगा तो उसमें ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी उस बंदे के, ये सिम्टम्स होते हैं। गेहूं, गेहूं सूर्य का कारक है। गेहूं हमारा आहार का मुख्य आहार है, मुख्य अनाज है, जिसको खाने से हमारा पेट भरता है। अब कुछ लोगों को तो आप देखोगे ना, जैसे आपके पास आएंगे, मैंने कनाडा के कई केसेस ऐसे किए हैं, उन बच्चों को गेहूं से एलर्जी थी, वो गेहूं से बना हुआ खाना नहीं खा सकते थे, ठीक है। गेहूं से भी एलर्जी हो जाती है, सूर्य से भी एलर्जी हो जाती है। सूर्य पिता का कारक है, पिता के साथ संबंध अच्छे ना होना। श्याम जी, अब हम बात करेंगे ना किसी बंदे से कि तेरे पिता से अच्छे संबंध नहीं है, तो बंदा वहां पे कहेगा ना जी मेरी तो बहुत अच्छी बनती है, मेरी तो पिता से बहुत अच्छी बनती है। बट हम उसको ये बोलेंगे ना, आपके पिता से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो बंदा कहेगा हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो। वहीं वो सूर्य खराब की और सूर्य के नेगेटिविटी के लक्षण को दर्शाता है, वही सूर्य के उन लक्षणों को दर्शाता है, यही सूर्य है। सूर्य आपकी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। सूर्य के जो कारक तत्व हैं उनसे क्या संबंध है। तांबा, तांबा सूर्य का कारक है, तांबे से कैसी हुआ है। बंदर, बंदर कैसे है? बंदर सूर्य का कारक होता है, लाल मुंह वाला बंदर स्पेशली। वैसे तो कोई भी बंदर है दैट इज सूर्य, बट लाल मुंह वाला बंदर दैट इज स्पेशली सूर्य, स्पेशल सूर्य होता है। इसलिए कहते हैं बंदर को गुड़ चना खिलाओ, सूर्य अच्छा हो जाएगा। भूरी चींटियां, भूरी चींटियां कौन सी होती हैं? भूरी चींटियां कौन सी होती हैं? लाल और लाल 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 और लाल और काली, जो डबल शेड की होती है ना, लाल चींटियां बोलते हैं उनको, जिनको
वो सूर्य का प्रतीक होती है। अब इस बारे में मैं फिर आप लोगों से पूछूंगा, देखो सूर्य के समझना, मैंने आप लोगों को जो एक कोर्स में इसमें पढ़ा रहा हूँ ना, आप इसको समझो, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ। ग्रह अपना संकेत देते हैं, ग्रह अपने सिम्टम्स देते हैं, वो सिम्टम्स ही आपको पढ़ा रहा हूँ। जनरली लोग इन सिम्टम्स को नहीं बताते हैं और समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ग्रह हमेशा अपना सिम्टम्स देंगे। आप में से सारी फीमेल्स बताना, मेल्स को भी शायद पता हो बट फीमेल्स को ज्यादा अच्छे से पता आता है, भूरी चींटियां घर में कैसे आती हैं? एकदम से आती हैं अचानक से और फिर एकदम से गायब हो जाती हैं, यही होता है? गलत बोल रहा हूँ? यस, हाँ जी सर। हाँ, भूरी चींटियां एकदम से आती हैं और एकदम से गायब हो जाती हैं ना, यही होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। जब आपका सूर्य खराब हो रहा होगा या सूर्य से रिलेटेड कोई समस्या आनी होगी तो उस समय पर ये देखने को मिलेगा, उस समय पर देखने को मिलेगा। आप सारे नोट्स बना रहे हो, बाद में नहीं बना रहे वीडियोस देख के ही? हाँ, नोट्स जरूर बनाते रहना। और मैं बाद में नोट्स बनाने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि जब आप वीडियो बाद में देखोगे ना तो आपको दोबारा पक्का हो जाएगा। ठीक है? तो सूर्य, जो मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य की सिचुएशन, अगर आप अगर आप अगर आप के घर में पीली भूरी चींटियां निकल रही हैं तो ये सूर्य खराब होने की निशानी है। मैं गुड़गांव का केस बताता हूँ, 2011-12 में हुआ था। उनके घर में अचानक से भूरी चींटियां निकलनी शुरू हो गई। अब गुलाब जी, थोड़ी सी आपकी एज का फायदा उठाते हैं, बाकी आप यंग लगते हो बहुत, 25 साल के ही लगते हो, बट थोड़ी सी एज होगी तो उसका फायदा उठाते हैं। तो गुलाब कौर जी हमें बताएंगी। गुलाब कौर जी, ऐसा होता था ना पहले जब भूरी चींटियां निकलती थी तो हमारी जो माताएं थी, हमारी जो चाची थी, वो क्या करती थी, उसमें हल्दी डाल देती थी, ऐसा ही होता था? हैं? क्योंकि उन्हें पता होता था कि सूर्य यहाँ कमजोर हो रहा है तो इसको बृहस्पति की अगर हम मदद दे देंगे तो चींटियां भी गायब हो जाएंगी और चीजें ठीक होंगी। जो पहले ट्रेंड बनाए गए थे वो बहुत सही बनाए गए थे। ठीक है? अब वो जो 2011 का, मैं 12 का केस बता रहा हूँ, लेडी के घर में वो निकले, क्या बोलते हैं, चींटियां। और वो लोग तो काफी सुपर इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे। उन्होंने क्या किया, एक डीडीटी या इस टाइप के लक्ष्मण रेखा टाइप के जो केमिकल्स आते हैं वो डाल दिए। केमिकल डालने से क्या होगा विक्की जी? केमिकल डालने से विश्वास द्विवेदी, जो चींटियां थी अर्चना, वो मर गई। तो यहाँ तो सूर्य सपना और खराब हो गया ना बेटा, यहाँ तो सूर्य और खराब हो गया ना। अगर सूर्य और खराब हो गया तो ज्यादा प्रॉब्लम है, हाँ? सूर्य खराब हो गया तो ज्यादा प्रॉब्लम है ना। अब उनका सूर्य खराब हो गया यहाँ पे सिचुएशन में। ऐसा उन्होंने लगातार अनिल 3 दिन किया। बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत ही शरीफ आदमी। पुलिस उठा के ले गई। पुलिस भी क्या उठा के ले गई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले उठा के ले गए। और केस चला 12 साल और 6 महीने बाद बंदे की बेल हुई थी। ठीक है? बहुत बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिकलिटी में, सिम्टम्स में ये बिलीव करता हूँ। जब मेरे पास कोई भी कंसल्टेशन के लिए आता है या मैं किसी के घर में वास्तु करने जाता हूँ तो मैं मैक्सिमम इन चीज़ों को सीखता हूँ। मैं इसलिए आपको बोल रहा था, मैं अपनी क्लास में जो मेरा मोर देन 35 ईयर्स, अराउंड 34 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, अपने दादाजी के टाइम से। तो वो उस चीजें हम वो शेयर करते हैं। मैं देखूंगा घर में पूरी चींटियां निकली हैं और बंदों ने ध्यान नहीं दिया या बंदों ने उन्हें मार दिया या कुछ ऐसी चीज हुई तो कल को फिर हार्ट अटैक आने की, ब्रेन हेमरेज होने की, जिस भी घर में ये कंडीशन होती है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, सूर्य से संबंधित जो भी डिजीज आती हैं, वहां सबसे पहले ये चीजें देखने को जरूर मिलेंगी, वो चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है? ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सूर्य ग्रह के लक्षण आपको देखने को जरूर मिलेंगे, हर प्लेनेट के मिलेंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उन प्लैनेट्स को पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे, या आपकी कितनी समझ में आ रहे हैं वो। ग्रह अपना लक्षण जरूर देते हैं, आपको मौका जरूर मिलता है कि आप चीजों को ठीक कर सको। ऐसे आपको लक्षण, सिम्टम्स जरूर मिलेंगे। अगला कारक तत्व की बात करें, भूरी चींटियां, नेवला। नेवला देखा है आपने सबने? हाँ, ठीक है। इसे माना जाता है सूर्य का कारक तत्व है, विष्णु भगवान का वो है, विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है।
विष्णु भगवान का कारक माना जाता है, सूर्य का कारक माना जाता है। और इसी सूर्य के तत्व से आप लोग हैंग हो गए थे सब ना। एक मिनट मेरे को रुकना, मैं दूसरे सिस्टर से ज्वाइन कर रहा हूँ। मोजिला दुखी करता है, क्रोम पे जाकर डायरेक्टली ज्वाइन करता हूँ। संजू सिंह जी, क्यों अनम्यूट किया आपने? हाँ मैडम। सॉरी सर। अब सिस्टम दिक्कत नहीं करेगा, बार बार वो हैंग होता वरना परेशान करता रहता आधा एक घंटा। ठीक है। नेवला, अब नेवले के दर्शन भी बहुत शुभ माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आपको नेवले के दर्शन हो जाएं तो वो काम आपका बन जाता है। ठीक है। अब विक्की जी हर बार नेवले को तो ढूंढ के नहीं लाओगे, है ना, बट घर से थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पी के निकलोगे तो वो चीजें आपकी इक्विवेलेंट हो जाती हैं। ठीक है, आपके अंदर सूर्य की एनर्जी मिल जाती है। इसका पर्पज ये सिर्फ यही होता है कि आपको सूर्य सी एनर्जी मिल जाए, आपको सूर्य जैसी ताकत मिल जाए, सूर्य जैसी पावर मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा भूरी भैंस, जो भैंस होती है पहाड़ी कलर की भूरी भैंस होती है, रेडिश कलर की होती है। तो पहले यही होता था कि बंदा आके बोल रहा है कि जी उसके पास अपना चार्ट नहीं है। ठीक है, हम अपने दादाजी के साथ बैठते तो ये होता जी मेरी भैंस मर गई। अब भैंस मरना कई सारे प्लैनेट्स का होता है, आगे बताऊंगा, क्योंकि दूध का भी होता है, सब कुछ होता है उसमें। भैंस मर गई जी, वो पहले ही पूछते थे भैंस का कलर कैसा था। जनरली भैंस 90% ब्लैक कलर की होती है, बट 10% भूरी भी मिलती है। तो जो भूरी भैंस होती है उससे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, वो आपको सूट कर रही है नहीं कर रही, दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन आपके घर में आपका सूर्य कैसा है कुंडली में। और वो यही होता था, सूर्य खराब होना होता था या कुछ और चीजें, कोई विपत्ति आने होती थी तो पहले वो उस भैंस पर या उस जानवर पर आती थी। आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, सरकारी नौकरी, अब किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग ही नहीं रही है या लग के छूट जा रही है, जवानी में ही छूट जा रही है, वहां भी सूर्य खराब की निशानी है। सरकार से बार बार नोटिस आ रहे हैं, सरकार से सस्पेंशन आ रहा है, सरकार से और किसी तरह की समस्या आ रही है, सरकारी काम अटक रहे हैं, दैट इज सूर्य खराब की निशानी है। अब बहुत सारे व्यक्तियों को वो चीजें सूट नहीं करती हैं और वो फिर भी आके अपना वो कर लेते हैं, सरकारी चीजों की तरफ भागते रहते हैं, सरकारी ठेके लेने की तरफ भागते रहते हैं, और बाद में फिर उनको आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो चीजें वही करनी चाहिए ना। सूर्य से रिलेटेड आप लोगों ने कभी मेरे वास्तु के इसमें सुना होगा। आपके यहाँ पे हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ से कोई लोग हैं अभी वर्कशॉप में, इसमें क्लास में वर्क है कोई? सपना है। लुधियाना से। विकी जी कहाँ से हो आप? लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब से। गुलाब जी भी हैं, गुलाब कौर जी हरियाणा से हैं। गुलाब जी आपने सुना होगा, गुलाब कौर जी से पूछते हैं, ये टीचर भी रही हैं। गुलाब जी कई बार ये बोला जाता है ना कि यार, लोग बोलते हैं कि यार ये बच्चा ना बिल्कुल नहीं पढ़ता और इसकी तो डिग्री भी फर्जी बिहार से बनवा के लानी पड़ेगी। सुना है अपने यहाँ पे? बोलते नहीं बच्चे, बोले पढ़ता नहीं है, बोले इसकी तो फर्जी जो होगी ना 10th 12th, वो भी 10th 12th के सर्टिफिकेट बिहार से बनवा के लाने पड़ेंगे। दाने देकर लानी पड़ेगी, ये कहते हैं। है ना, दाने दे के लानी पड़ेगी, बिहार से लानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। और अब यहाँ पे कोई ध्यान से देखना, कोई बिहार से हो तो जब आईएएस का रिजल्ट आता है तो 50% लोग बिहार से होते हैं, मोर देन 50% समटाइम्स। 1700 में से 1100 बिहार के लोग हैं। ऐसा क्यों श्याम जी? एक तरफ तो हम स्टैंडर्ड इतना कम आंक रहे हैं कि बिहार का एजुकेशन लेवल इतना कम है, और फिर एकदम से मतलब आईएएस। अच्छा, आईएएस ऐसा भी नहीं होता कि बंदा चीटिंग करके या गुलाब जी की वाली भाषा में बात करें कि दाने देके बंदा आईएएस बन जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब क्या हो जाता है, बिहार का इतना ज्यादा स्टैंडर्ड कहाँ से आ जाता है? इस चीज को समझ के देखना। बिहार इज द स्टेट, वो अगर हम इंडिया में देखेंगे तो ईस्ट की डायरेक्शन में है, पूर्व की डायरेक्शन में है, एंड ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सन। ठीक है। विश्वास द्विवेदी जी सोच रहे हैं यार ईस्ट में तो और भी स्टेट है, थोड़ा सा उधर से बंगाल का भी एरिया आ जाता है और भी आ जाते हैं, वहां के लोग क्यों नहीं बनते ज्यादा? क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो ईस्ट में बैठा भी है
और बिहारी आदमी ही ऐसा है विक्की जी जो साल में 2 बार सूर्य की बड़ी पूजा करता है, छठ पूजा। ठीक है, रिमेंबर दिस। सूर्य भगवान को अर्घ देने से, सूर्य भगवान की पूजा करने से सूर्य आपका अप होता है। सारी रेमेडीज, एवरीथिंग, सब कुछ यहीं से निकलेगा। और मैं सच बता रहा हूं, जो लोगों को अभी लिखने में ध्यान है ना, वहां प्रॉब्लम होगी। सिर्फ समझने में ध्यान रखो। अगर एक्चुअल में सीखना है तो मैंने आपसे शुरू में हर क्लास में ये बोलता हूँ 3 घंटे या एक बार रिकॉर्डिंग देख के घर पे पढ़ना जरूर है। नहीं विल लर्न। ये तरीका है। बिहार इसीलिए सबसे आगे निकल जाता है इसमें। जो लोग कहते हैं ना लक्ष्मी पूजा करने से लक्ष्मी जी नहीं आती, सूर्य की पूजा करने से सरकारी नौकरी लगती, उनके लिए कि बड़ा एग्जाम्पल है, बता देना। ठीक है, इसमें सरकारी नौकरी हो गई, पिता आपका। कोई व्यक्ति कहता है मेरे को पिता का सुख मिला ही नहीं, पिता के होते हुए भी सुख नहीं मिलता कई बार लोगों को ना। होते हैं ना कुछ लोग, पिता का 0 सपोर्ट होता है, पिता से कोई सपोर्ट मिला ही नहीं है, पिता से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है हमेशा, या पिता से अलग रहते हैं, पिता के साथ बैठते हैं थोड़ी देर तो झगड़ा हो जाता है, पिता से कोई सपोर्ट ही नहीं है, 0 सपोर्ट। उसको क्या बोलोगे? बहुत से लोग होते हैं पिता से अलग रह रहे होते हैं सिर्फ इसी चीज से, है ना। वो सूर्य खराब की सबसे बड़ी निशानी होती है। गोपी चंद जी, एक बंदा मेरे को ऐसे बोलता है, हमने एक बार सुना, बाप कह रहा है कि भैया पानी दे दो लाके यार मेरे को। बेटा कह रहा है पापा रुक जाओ, मैं यूट्यूब पे सूर्य के उपाय ढूंढ रहा हूँ। तो उसके सूर्य के उपाय कैसे हो पाएंगे वो तो आप सोचो ना। ठीक है, तो मैंने आपको शायद अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था, सबसे बड़ी रेमेडी यही होती है। पिता के चरणों को अगर हाथ लगा रहा है, पिता के पैरों को अगर अंगूठे को हाथ लगा रहा है, तो सबसे बड़ी रेमेडी यही। इसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चीजें खराब हो ही नहीं सकती। नमक, नमक सूर्य का कारक है। ये पढ़ा है पहले, कभी बताया किसी ने नमक सूर्य का कारक है? हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी फ्री क्लास करो या पेड करो, चीजें अलग बताने में मजा आता है ना। मुझे तो इस बात का कोई वो नहीं है कि 25 लोग हैं यार, 25 लोग हैं, 25 सीरियस रहे, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे नहीं हो कि कैमरा होने बंदा इधर उधर या बंद करके कर रहे हो। दीपिका भाटिया, मनु सचदेव, इनको कई कई बार बोल चुका हूँ, मीरा शर्मा, हर बार नहीं बोलूंगा, कैमरे ऑन होने चाहिए, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, खाम खा में डांट नहीं खानी होती तो कैमरे ऑन रखा करो। हाँ, नमक, नमक सूर्य का कारक है। ठीक है, अब आपने कई लोग देखे होंगे खाने में नमक डाला हुआ होता है, उसके बाद भी अलग से नमक डालने की उनकी डेली की हैबिट होती है। गोपीचंद जी गलत बोल रहा हूँ? अनिल, बहुत सारे लोग होते हैं ना कैंटीन में, जो अनिल इज इन मारुति, मेरे साथ मारुति में था ये, अनिल सिंह। तो अनिल देखा था ना कैंटीन में जो रखे होते हैं, वो जो डालते थे वो सब लोग नमक। मैं यही नोटिस करता था बेटा, आप सबको भी बोल रहा हूँ ज्योतिष को जियो। मैं आपको चीजें वही सिखा रहा हूँ जो ज्योतिष को जीने वाली हैं, जो ज्योतिष को जीने वाली हैं, है ना। लोग कह रहे हैं उनका समझ जाओ सूर्य खराब है, उन्हें आदत पड़ी हुई है अलग से डालने की बेटा, अलग से डालने की आदत है उनको, वो डालेंगे ही डालेंगे, है ना। सूर्य खराब की निशानी है। यही आगे चलकर, सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने मित्र ग्रहों को सपोर्ट भी करता है और मित्र ग्रहों से परेशानी भी क्रिएट हो जाती है। और सूर्य खराब है तो इसका इम्पैक्ट आपको मंगल और चंद्रमा पर भी देखने को मिलेगा, दोनों प्लैनेट्स पे। सूर्य खराब होता है ना तो फिर उनको आगे मंगल की डिजीज भी लग जाती है। ठीक है, उच्च रक्तचाप और ये सारी चीजें शुरुआत वहीं से होती है। ठीक है जी। नमक, केसरी रंग की वस्तुएं, शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में आप लोगों ने सुना है? शिलाजीत के बारे में बहुत सारे वहम होते हैं। शिलाजीत इज ए प्योरली प्योरली मल्टीविटामिन, दैट इज एन आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन। बॉडी को स्ट्रोंग करते हैं, आपको स्ट्रोंग करते हैं। ठीक है, सूर्य के कारक हैं। सरकार, मैंने अभी बताया था आपको, सरकारी नौकरी के टाइम पे सरकार से समस्याएं या कुछ, भोग लगाना है भाई। एक बार फिर हर बार की तरह 1 मिनट का फिर गैप लूंगा मैं।
ठंडे लेट हो जाते हैं। माई का भोग के लिए मैं भी पानी नहीं पिया, अभी उसके बाद ही पीऊंगा। कैमरा ऑफ कर रहा हूँ 2 सेकंड के लिए। हाँ माई मेरी सची हाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। माँ कृपा कर, माँ कृपा कर, माँ भोग लगा। जय माँ पीताम्बरा शरणम, जय माँ, जय माँ। माता रानी आप सब पर कृपा करे, जय माँ। और पानी भी पी लो यार, गला सूख रहा मेरा। हाँ मैं क्या बोल रहा था यार, मेरे को याद दिला दो भाई। मैं कोई पीपीटी वीपीटी फॉलो करता नहीं हूँ ना, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, मेरी आदत है। कौन सा शब्द बोला? सर आप कह रहे थे कि मंगल के भी इश्यूज आने मंगलवार शुरू हो जाते हैं अगर सन वीक हो जाए तो। सरकार बता रहा था मैं तो। हाँ। सरकार मैंने सरकारी नौकरी के टाइम पे बता दिया था, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली चीजें। अब जैसे ना ज्योतिष में दिमाग लगाने की बहुत जरूरत होती है। ज्योतिष में देयर इज नथिंग ए थंब रूल। लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी कई सारे प्लैनेट्स को आपके रिप्रेजेंट कर देती है। लकड़ी अगर आप जला रहे हो तो क्या करेगी? लकड़ी आपको ऊर्जा प्रदान करेगी ना, सूर्य का काम कर रही है। लकड़ी अगर धधक रही है, जलती हुई लकड़ी एकदम से ऐसे कर रही है, तो वो एक तरीके से मंगल भी दिखाई देगा उसमें, ठीक है। लकड़ी अगर गीली पड़ी हुई है, जो जल ही नहीं सकती, सुलगेगी सिर्फ धीरे धीरे, वो राहु का स्वरूप काम करेगी। लकड़ी अगर आपने रख रखी है, जलाने वाली नहीं है, वैसी है, तो वो शनि का काम भी करेगी। तो ज्योतिष में हमेशा देखना है पर्पस और लोकेशन, और किस चीज के लिए आप किस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाली चीजें, ठीक है। तांबे का पैसा आता था पहले, जिसपे सरकारी स्टैंप लगी होती थी, वो प्योरली सूर्य का काम करते हैं। मैंने सारी चीजें खुद घूमी भी हैं, देखी भी हैं। मैं आज से 8-9 साल पहले की बात बताता हूँ। मैं दिल्ली गया, बिडनपुरा में, तो वहां पे श्याम जी जो तांबे के सिक्के हैं ना, उन्होंने बना रखे थे नकली, 2-2 रुपए के तांबे के सिक्के दे रहे थे, और लोग उसी से उपाय करते हैं। उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। प्योरली सूर्य का स्वरूप होना चाहिए। आप अगर तांबे का सिक्का अपने पास भी रखेंगे तो वो भी आपको एनर्जाइज करेगा। अब हम कई बार लोगों को रखवाते हैं अपने पास, कहता जी बड़ा फायदा हुआ, कहता जी थोड़े दिन ही हुआ, तो थोड़े दिन बाद देखते हैं तो तांबे का सिक्का काला होता है। मैंने कहा भाई इसको चमका भी लिया कर। एक पीताम्बरी करके आती है ना, जो तांबा वगैरह साफ करने के लिए, पीतल वगैरह साफ करने के लिए, उससे चमका लो यार, कौन सी आफत आ रही है। ऐसे ही अपने जीवन में हमेशा के लिए सूर्य को चमकाना चाहते हो, पिता के चरण स्पर्श करो, सूर्य देवता को जल दो। जल देने का तरीका होता है, जल देने का तरीका होता है, ठीक है। माणिक्य, रूबी, जो इसका रत्न होता है सूर्य का, क्षत्रिय, राजा, तपस्वी। जिसमें तपस्वी ना, एक कई तरह के तपस्वी होते हैं। एक होते हैं जो तपस्या करके पूजा पाठ में, साधना में लीन रहते हैं, वो आपके बृहस्पति से आएंगे। एक होते हैं अपने कार्य क्षेत्र में तपस्या कर लेना, वो सूर्य का प्रतीक होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत इतनी कर रखी है, ठीक है। पुरानी रस्म का मतलब होता है पुराने रीति रिवाज। कुछ लोग होते हैं ना, हम पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानते। गोपी जी, गोपीचंद जी, सुना है आपने कभी? दीपिका भाटिया जी, सुना है कभी? हाँ,
बहुत सारे लोगों के घरों में जाओगे तो यू विल सी, वो हमेशा ये बोलते हैं कि यार आज की डेट में मिलते हैं ऐसे कि यार ना तो हम श्राद्ध निकालते हैं ना कुछ और निकालते हैं, और उनके घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती है। या वो कहते हैं जी हमने श्राद्ध की जगह सोचा कि अब भंडारा लगा दो, या हमने सोचा श्राद्ध की जगह किसी और को जरूरतमंद को खिला दो। यार खिला दो, उसमें गलत नहीं है, बट जो पुरानी रीति रिवाज है उसको मानना जरूरी है। द डे व्हेन यू स्टार्टेड कि हम इन रिवाजों को नहीं मानते, वहां पे आपका राहु उस लेवल पे एक्टिवेटेड हो जाता है। और राहु जब भी कुंडली में एक्टिवेटेड होगा सबसे पहले वो सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों को खराब करेगा, ये ध्यान रखना। राहु को पॉजिटिव में ही एक्टिवेटेड करना है, ऐसे नहीं कर देना, कहीं भी शुरू कर देना है। ठीक है। बाजरा, बाजरा जो अनाज होता है वो बड़ा ही स्ट्रोंग माना जाता है कि आपको उसको खाने से ताकत भी आती है और सारी चीजें होती है। वो भी सूर्य का प्रतीक होता है। आग, पहाड़ी गाय, ये सब सूर्य के प्रतीक होते हैं, सब सूर्य के प्रतीक होते हैं। अब कोई व्यक्ति, मैंने जैसे बताया था, पिता का सुख खराब हो जाता है ना। कई लोग कहते हैं कि जी हमारे पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए, कई लोग कहते हैं हमारे पिताजी बचपन में एक्सपायर तो नहीं हुए बट उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला, या पिताजी हमसे अलग रहते हैं, या पिताजी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, पिताजी बाहर अपने मौज मस्ती में रहे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया बच्चों के कैरियर पे, बच्चों की ग्रोथ पे। पिताजी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, इस चीज को इमीडिएटली रिजोल्व करने की जरूरत है। और ये अगर किसी के घर में इशू मिल रहा है तो उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में या उसके घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष भी होगा। आपका सब कुछ कनेक्टेड होता है, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपके पास पत्री में दोष आ रहे हैं बहुत सारे, तो ऐसा नहीं कि उसका वास्तु परफेक्टली ठीक होगा। आपको दोष हर तरफ दिखाई देंगे। शरीर के अंगों का अकड़ जाना, क्रैम्प्स आते हैं, फिर वो होते हैं ना रात को सोते सोते अकड़ जाते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स ही बोलते हैं उनको। हाँ, क्रैम्प्स आते हैं ना, सबको तो नहीं आते होंगे क्रैम्प्स। क्रैम्प्स का आना, गोपीचंद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके कोई रिएक्शंस नहीं आ रहे, ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े स्माइल करते रहो बीच में, बस अच्छा लगता है थोड़ा सा ना। ठीक है, मैं भी थोड़ा कंट्रोल में रहता हूँ, गुस्सा उस्सा नहीं आता फिर मेरे को भी ना, हंसते हुए चेहरे दिखते रहते हैं तो। ठीक है। तो जब शरीर में क्रैम्प्स आना, शरीर के अंगों का अकड़ जाना, शरीर के अंगों का ऐंठ जाना, वो भी सूर्य खराब की बहुत बड़ी निशानी होती है। ये मैंने आपको बताया ना, सिर्फ मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि प्लैनेट्स को समझो। किसी की पत्री नहीं है तो भी आपको पता चलेगा कि इश्यूज कहाँ कहाँ पे हैं। मेरे मदर फादर की पत्री नहीं है, आप उनके हाथ देख सकते हो, बट रेमेडीज तो उनकी भी बनती होंगी ना लाइफ में, जरूरतें तो प्लैनेट्स को ठीक करने की उनकी भी होंगी ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके डिटेल्स नहीं होंगी, है ना। मेरे मदर फादर की, मेरे फादर की तो थी डिटेल्स सारी, क्योंकि हम ऐसी फैमिली से हैं, बट वो टेवा ही गुम कर दिया, नोट करके किसी ने रखा नहीं था, दादाजी एक्सपायर हो गए उसके बाद। ठीक है। शरीर के अंगों का अकड़ जाना, मुश्किल से हिलना, बंदे का ढीला ढाला रहना, लाल गाय या भूरी गाय जो होती है, लाल गाय या भूरी भैंस का मर जाना, खो जाना। कुछ लोगों को आपने देखा है बात करते टाइम थूक फेंकते हैं, या उनकी लार टपकती है, सोते टाइम भी गिरती है। वो भी सबसे बड़ा सूर्य खराब की निशानी होती है। अगर ऐसा हो रहा है फ्रीक्वेंटली, अंजू जी आप अपना प्रश्न लिख के रखिए, हम आपसे प्रश्न लेंगे, अभी सबके ले लेंगे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो वो आपके सूर्य खराब होने की निशानी है, वहां चीजें खराब हो रही हैं, वहां सूर्य जली चीजें खराब हो रही हैं, उसको समझना जरूरी है। सरकारी कामों में मुश्किल आना, ऐसे में व्यक्ति को चाहिए, इसके उपाय बता रहा हूं, अपने पिता से संबंध अच्छे रखे, पिता के चरण स्पर्श करके रखे। अब किसी की बहुत ही ज्यादा समस्या आ रही है, मान लो कह रहा है मेरी तो पिता से बनती ही नहीं, बिल्कुल भी शक्ल ही नहीं देख सकता, ऐसे ऐसे खलीफे भी मिल जाएंगे ना, है ना। तो मेरी तो बनती नहीं, बनती नहीं तो भाई बना ले, और कहता जी नहीं बना रहा तो भाई तो दुखी रहेगा ही, लास्ट में एक स्टेज आएगी, रास्ता तो यही है।
तो उस व्यक्ति को बोलो कि तू सूर्य देवता को जल देना स्टार्ट कर, थोड़ा सा बुद्धि स्टार्ट होगी। सूर्य आपका मस्तिष्क होता है, सूर्य आपका हृदय होता है, ठीक है ना। सूर्य, हृदय और मस्तिष्क, मस्तिष्क देखना। मैं एक हृदय से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ। सूर्य आपका हृदय होता है। भगवान ने एक ऐसा पंप लगाया है जो 24/7 पंप काम करता ही रहता है। सूर्य का कारक है विश्वास जी, ठीक है। अभी सूर्य के कारक की एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। सुना है कभी? नाम नहीं सुना हार्ट अटैक का किसी ने? अनम्यूट करो, बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। सुना है बड़ा सर। अच्छा से बताऊंगा। सर सुना है। जी सर सुना। तो अब क्या आप लोगों ने सुना है कि डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर कहेगा आपका कोलेस्ट्रॉल होगा, ये होगा, वो होगा, तो आपको अटैक आ जाएगा, आपको ये नहीं करना चाहिए, घूमना चाहिए, सुबह वॉक करना चाहिए। आप देखना, बहुत सारे लोग आप अपने जीवन में ऐसे देखेंगे कि जो डेली वॉक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ना नॉनवेज खाते हैं, अपने टेस्ट वगैरह भी कराते हैं, उसके बाद उनको एकदम से हार्ट अटैक आता है और वो चले जाते हैं दुनिया से, पतले पतले होते हैं। जी और जो मोटे मोटे हैं वो खाई जा रहे हैं, सुबह आराम से सो के उठते हैं, ना कोई टेंशन ना कुछ और, एंड दे आर फिट एंड फाइन। जी तो कोई हार्ट अटैक दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। और खूब सिगरेट भी पीते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे 2-2 डिब्बी सिगरेट सूख जाते हैं, कोई हार्ट अटैक नहीं है। तो डॉक्टर मेरा भी बाईपास हो गया। हाँ मेरा भी बाईपास हो चुका है। ओके श्याम जी, इसमें भी रीजन होता है। जिस साल आपका बाईपास होगा ना, उस टाइम चेक करना आपका वर्षफल में या गोचर में राहु लगन में आया होगा, या राहु और सूर्य की बहुत गंदे हाँ, वाले राहु आया है। मैं बता रहा हूँ सर आपको। हाँ। मैं, मेरी जो डॉक्टरेट है दैट इज इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सर। मैंने तो इस पे बहुत रिसर्च कर रखी है। अब आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। सूर्य और राहु के जब ये सिचुएशन बनती है, इसमें तो देखो मोटे मोटे आदमियों को नहीं होता, पतलों को हो जाता है। श्याम लखोटिया जी, जिनके घर के सामने खाली प्लॉट, खाली ग्राउंड होता है, हाँ हाँ। तो वहां हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मेरे तो घर के सामने ही ग्राउंड है। कोई बात नहीं सर, मैं तो आपसे मिला नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ। हमारे दादाजी पता है क्या बोलते थे सर? एक टाइम ऐसा था जब हम पत्रियां ऐसे देखते थे कि पत्री आ गई मेरी, उन्होंने बड़ी स्टेज, बड़ी बड़ी जबर तरीके से उन्होंने रिग्रेस मेरे को रगड़ा है उन्होंने, दादाजी ने। और आज उसी का वो है जो मैं इस फील्ड में यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप समझिए, हम पत्री देख के लोगों को बताते थे, तो मेरे दादाजी कहते थे पत्री देख के तो बेटा कोई भी बता देगा। मैंने कहा कोई भी कैसे बता देगा? बोले पत्री देख के तो भाई कोई भी बता देगा। बोले जब बंदा आता है ना आगे से, तो उसकी पत्री नहीं देखा करेगा, उस बंदे को एनालाइज किया कर, उस बंदे को एनालाइज किया कर, ठीक है। अब जैसे विक्की जी की जो नाक है ना, ये प्योरली प्योरली बुद्ध का सर सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, ये आपके चेहरे पे दिखने लग जाता है। आपका माथा किस टाइप का है, आपको हाथ देखने की जरूरत ही नहीं। श्याम लखोटिया जी को मुझे थोड़ी पता, मैं तो श्याम जी, मैं तो आपको वैसे जानता भी नहीं ना। नहीं, अब इनके घर के सामने खाली ग्राउंड वगैरह वो कैसे चीजें, वो सारी चीजें निकल के आएंगी भाई वहीं से। These all are symptoms। अब आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि सूर्य खराब नहीं करना, खाओ पियो मस्ती से। जो चीजें बनाई है ना, वो खाने पीने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि तुम ठूस ठूस के खा लो। हाँ। जिसने खाने पीने की चीजें बनाई हैं, तो हमारे धर्म में उपवास भी बताए गए हैं, हमारे धर्म में साधना की चीजें भी बताई हैं, ठीक है। आप में से जो लोग मुझे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, स्वाति अब तो आप भी बेटा कहाँ, स्वाति दिख रही थी मुझे, स्वाति मिश्रा, स्वाति आप तो आप भी मुझे काफी टाइम से जानते हो बेटा, 2-3 साल हो गए। ये जो लोग मुझे YouTube पे देख रहे होंगे, अनिल जानता है, अनिल मुझे 2011 से जानता है बेटा। तूने कभी मुझे मोटा देखा है? तूने कभी मुझे पतला देखा है? ये बता। पतला हो जाऊंगा तो थोड़े दिन में थोड़ा सा ठीक हो गया, मोटा हो जाता, मोटा हो गया थोड़े दिन में। वैसे मैं कभी तूने मोटा नहीं देखा होगा, बहुत मोटा दिख रहा है दूर से या वैसा दिख रहा है, जब वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया। सर आपके प्लैनेट्स, आपकी दिनचर्या, आप इसको अपने ग्रहों के हिसाब से रखें, सारी चीजें सेट रहती है, ठीक है। आपके जो कोई भी रोग हो, चाहे मस्तिष्क से संबंधित रोग आ रहा हो, ब्रेन हेमरेज आ रहा हो, चीजें ऐसे ही आएंगी। आपको ग्रहों के लक्षण समझने हैं, ग्रहों को ठीक रखना है। ग्रहों को ठीक रखोगे कोई दिक्कत आएगी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं न्यूरो सर्जन्स के पास चक्कर काटते रहते हैं, मैं तो बताता हूँ ना, आगे प्लैनेट्स में बताऊंगा भी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, विश्वास जी वहां जाते हैं डॉक्टर के पास,
ऑपरेशन होना होता है राइट पैर का, लेफ्ट में हो जाता है। मेडिसिटी जैसे हॉस्पिटल में हो गया था एक बार, इतने बड़े हॉस्पिटल में कैसे हो गया? राइट का होना है, लेफ्ट का खोल के डाल दिया उन्होंने, काट दिया पूरा। कैसे हो गया यार? इट्स ऑल अबाउट प्लैनेट्स। आपके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं? आपने अपने प्लैनेट्स को कैसा रखा हुआ है? संजू सिंह जी, मैडम फिर अनम्यूट कर दिया आपने। आप कौन से जोन में म्यूट करने को? आप अपने के नैऋत्य कोण में बैठे हुए हैं क्या? क्या कह रहे हैं सर? दिशाओं का ज्ञान है आपको बेटा? नहीं सर, आज मैं पहला क्लास ले रही हूँ आपका। पहला क्लास है, ठीक। ओके सर। जी सर। आपके घर में किसी को हृदय में, चेस्ट में कंजेशन, भारीपन रहता है? जी सर, मेरे हस्बैंड को है। पहला क्लास ले रहे हो, मेरे ख्याल से पहली बार ही बात कर रहे हैं ना? जी सर। म्यूट कर लो बेटा। बस यही चीज मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ज्योतिष सीखें ना, वो ढंग से सीखें, जितना सीखें वो ढंग से सीखें, ठीक है? हमारे यहाँ का एक चीज है कि लर्न, सर्व एंड देन अर्न। होता उल्टा है, लोगों को अर्न पहले लग जाता है। पहले आपको सीखना है, फिर आपके अंदर एक सेवा भाव जरूर होना चाहिए, नहीं तो ज्योतिष जीरो है उसके बिना। हो सकता है पैसे कमा लो, बट एट द एंड ऑफ लाइफ सब जीरो है। और इतनी क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए जो ज्योतिष में आ रहा है कि साथ कुछ नहीं जाता है, बंदा खाली जाता है। अपना कर्म करो किराए के घर में और निकलो, ठीक है? यही होता है। अब इसमें बताया जाता था कि, कहाँ था यार मैं, क्या बता रहा था? बात करते समय थूक आना। बहुत से लोगों को देखोगे ये सबसे बड़ा सूर्य खराब की निशानी होती है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, ठीक है? आपको सूर्य देवता को जल देना है। सूर्य देवता को जल कैसे देना है? बहुत सारे लोग होते हैं कि जो मैं सूर्य देवताओं को जल देता हूं, तो वो जल देने का एक बेटा तरीका होता है। सबसे पहले तो स्टील के बर्तन में जल नहीं देना है, तांबे का या पीतल का होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा लाल रोली, ठीक है, और हल्की सी देसी खांड, चीनी ना डालें। कुछ लोग फूल डाल लेते हैं, नीला पीला सब फूल डाल लेते हैं। भैया फूल लाल डालो, पीला डालो। अनुपमा जी आवाज आ रही है आपको? अनुपमा जी गुप्ता जी, देखो उनका साइड में शो चल रहा है एक अलग से ना, तब से ही उनका ये चल रहा है। अब फिर मुझे कहते हो यार बता डांटे ना, तो पता क्यों खाम खाम ज्वाइन कर रखा है, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो ठीक है जी, उसमें लाल या पीला फूल डालें, नीला फूल डाल के जल ना दें। कोशिश करें सूर्य देवता को जल सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर दे दें। देखो सूर्य अपने आप ठीक हो जाएगा। बेस्ट वे होता है, बेस्ट तरीका होता है, ठीक है? इसमें यह कहा जाता है कि घर में जो रीति रिवाज बंद हुए हैं उनको शुरू कर ले। घर में जो रीति रिवाज बंद हुए हैं उनको शुरू कर ले, ठीक है? हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का कमजोर होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है ना बहुत सारे लोगों में, अपने दिल्ली एनसीआर में तो सभी में है, ठीक है? अनिल हमारे जैसे में नहीं है। अपना अरेंजमेंट करते रहते हैं कुछ ना कुछ। सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है थोड़ी थोड़ी देर धूप ले लो। वो हम ले नहीं पाते हैं तो हम कुछ और कर लेते हैं, खा लेते हैं कुछ ऐसी चीजें, मेडिसिन जो आती हैं लिक्विड वाली, और क्या करोगे आप? बट विटामिन डी न की कमी होना अपने आप में सूर्य की वो दिखाता है। मेरी एक स्टेज ऐसी हो गई थी, हाँ मेरा विटामिन डी बनता ही नहीं था, जितने मर्जी इंजेक्शन वगैरह लगा लो। फिर मैंने दूसरे तरीके से देखा, मेरा विटामिन डी ठीक रहता है हमेशा, कभी भी चेक करा लो। आपको सिम्टम्स पढ़ने हैं बेटा, हर चीज के सिम्टम्स हैं, हर प्लेनेट के सिम्टम्स हैं, और वो सिम्टम्स आपकी लाइफ में आ रहे होते हैं। उन सिम्टम्स को ठीक कर लोगे, प्लैनेट्स ठीक रहेंगे, लाइफ ठीक रहेगी। अब लास्ट के 12 मिनट रह गए हैं। अब प्लीज मुझे जिसके प्रश्न है अपने हैंड रेज करो। सिस्टम में एकदम से बोलने मत लग जाना, सिस्टम में हैंड रेज करो, मैं सीक्वेंस वाइज आपसे बात करूँ। सिस्टम में हैंड रेज करना, वैसे हैंड रेज मत करना, कोई ऐसे हाथ करके खड़ा होगा। शुभांगी बेटा क्या प्रश्न है आपका बच्चे? सर प्रणाम। सर प्रणाम मेरे पिताजी जिंदा नहीं है तो थोड़ा सा कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर बेटा? हाँ जी सर। सर हाँ जी। मेरे ना पिताजी नहीं है, 21 Okay. साल हो गए उनको जाके। हम्म। तो सर एक तो मैं चाहती हूँ कि क्या मैं उनको रोज ऐसे उनके, वैसे मैं उनको याद करती हूँ, पर उनकी फोटो के सामने एक ऐसे मतलब दिया लगा के, या अगर हाथ जोड़ू मैं तो उससे भी क्या मेरा सूर्य अच्छा होगा? उससे भी होगा बेटा, सूर्य देवता तो है ना, पिताजी नहीं है तो सूर्य देवता है, गुड है, इन चीजों का प्रयोग करो। अच्छा, और सर एक वो जल देने का जो आपने सिस्टम बताया है, हाँ हाँ। कि उसके अंदर तांबे का या कॉपर का होना चाहिए लोटा,
और हाँ उसमें रेड या येलो फ्लावर डाल के और रोली फ्लावर मत उसकी- डालो बेटा, अगर फ्लावर नहीं है तो आपको बेस्ट है सिंपल सा एक तांबे का या पीतल का पात्र ले लें, उसमें जल भरें और एक चुटकी चुटकी कुमकुम डाल दें। ठीक है सर। अब कुमकुम के अलावा एक चुटकी देसी खांड डाल सकें तो बढ़िया है। अब देसी खांड नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फूल डाल दो। फूल तो आजकल सब लगा लेते हैं अपने उसमें बालकनी वगैरह में। नहीं है तो फूल मैंडेटरी नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि कुछ लोगों को मैंने ऐसी सिचुएशन भी देखा है जो फूल के नाम पे नीला फूल डाल रहे होते हैं, क्योंकि सदाबहार के फूल ज्यादा आ जाते हैं ना, उसी को तोड़ तोड़ के डाल दिया। उन्हें ये पता पूजा में फूल यूज होते हैं, कौन सा फूल किस कलर का किस देवता को चढ़ाना है वो मतलब ही नहीं है उन्हें। ठीक है सर, अब थैंक मान यू लो सर। विक्की जी बैठे हैं, विक्की जी को कर लगता है कि विक्की जी को लगता है कि मेरे को पिंक टी शर्ट पसंद नहीं है और मैं विक्की जी को रोज पिंक टी शर्ट पहना रहा हूँ, तो विक्की जी को गुस्सा आएगा ना। हाँ? मैं कई बार देखता हूँ आजकल मेल्स भी पिंक कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं। करण शर्मा जो है ना, इसकी एज के बच्चे बच्चे लोग। अब मुझे नहीं है पिंक कलर का पसंद तो मैं नहीं पहनूंगा ना। हमें तो दूर से ऐसा लगता है ये फीमेल कलर है। ठीक है, श्याम लखोटिया जी आपका क्या प्रश्न है बेटा? मुझे आपने Irrespective कहा of- मुंह से बेटा निकल जाता है, प्लीज डोंट माइंड ना जी। आपने बताइए कहा श्याम। कि घर के सामने ग्राउंड होगा, जबकि बोलते हैं कि इस साइड में तो ग्राउंड ओपन रखना चाहिए, खुला होना चाहिए। कोई बात नहीं सर, ये तो पता नहीं बोलते तो क्या क्या है, उसी के लिए तो नहीं, हम लोग वास्तु के बैठे हैं, हिसाब से। तभी तो हम लोग बैठे हैं। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग पेड। ना तो कौन पैसे देगा हमें। ठीक है सर, मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, लकीर के फकीर कभी भी नहीं बनना चाहिए। जीवन में ये बहुत बड़ी व्यथा है लोगों की, लकीर के फकीर बन जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने लिए अपने परिवार के लिए। वो चीजें नहीं होनी चाहिए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने एक नहीं हजारों केस ऐसे देखे हैं और हजारों केस ठीक कराए हैं जहां वो पौराणिक तरीके से चीजों पे चले जा रहे हैं और उनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आपको बहुत बार लोग बोलते होंगे ना कि भैया घर का आंगन ऐसा होना चाहिए, चारों तरफ घर बने। पहले क्या होता था, चारों तरफ घर बने होते थे और बीच में आंगन, आंगन में बीच में तुलसी का पौधा लगा देते थे, यही होता था ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कितनी खुशहाली कितना पैसा होता था वो आप देख लो उस टाइम पे, कितनी डेवलप्ड सोच होती थी। वो राजा महाराजा बनवाते थे ना, विद्रोह ना करे कोई भी। हमारे देश में आप लोग ये चेक कर लेना, जब अंग्रेज आए, जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी ना अजय वैद्य जी, तो बहुत सारे लोगों को शुरुआत में ये लग रहा था यार क्या जरूरत है इस लड़ाई की, काम कर तो रहे हैं, पहले मुगल बैठे थे, उससे पहले बैठे थे, अब ये बैठे, आगे क्या ही फर्क पड़ रहा है। बट उस सोच को दूर करने की जरूरत थी ना विक्की जी, नहीं तो आज स्थिति बहुत गंभीर होती। वो सोच कहाँ से आएगी जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो। बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है फिर भी भाग ली। मैंने तो बताया ना, हमारा तो स्लोगन है लर्न सर्व एंड अर्न। बहुत सारे लोगों का स्टार्टिंग में आता है अर्न अर्न एंड अर्न, ना सर्व का तो पार्ट ही नहीं है उसमें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सो अपने दिल पे हाथ रख के देख लेना, कुछ लोग हों तो, और थोड़ा सा ईश्वर को याद कर लेना, जो हमारी क्लास में भी होंगे और जो बेसिक नॉलेज ग्रहण कर रहे होंगे और फिर भी वो काम करते हैं। बहुत सारे ज्योतिष वास्तु के वो काम कर रहे होते हैं। मेरे पास खुद ऐसे लोग आते हैं कि जी हम तो कर रहे हैं बहुत टाइम से। फिर कर रहे हो तो भाई मेरे पास क्यों आए हो? सर हमें आता रहता कुछ नहीं है। तो मैं कहा बेटा बहुत गलत कर रहे हो, जब तक सीख रहे हो तब तक बंद कर दो, क्योंकि ईश्वर को जाके जवाब देना है, मुश्किल हो जाएगी वहां पे जवाब देना। ईश्वर के यहाँ पे ऐसा नहीं होता श्याम जी, वहाँ बड़ी ना कैलकुलेटेड चीज होती है। वहां आदमी पॉलिटिक्स दिखा के झूठ बता के बच नहीं सकता। उनके यहाँ बड़े एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, पकड़ा जाता है बंदा, एकदम पकड़ा जाता है। वहां झूठ नहीं बोल सकता, वहां सब कुछ चलता है। वो समझने की बात है सर। ठीक है जी। प्रणीता, प्रणीता जी। सर नमस्ते जी। सर नमस्ते जी। देशी मीन्स खड़ी शक्कर ना? क्या कह रहे हो बेटा, सुनाई नहीं दिया मेरे को, कैन यू? देशी खंड मीन्स खड़ी शक्कर क्या? बेटा जो उसकी बनती है ना, जो अपना क्या होता है गन्ने वाली जो बनती है ना, उसको देसी खांड अच्छा, बोलते हैं मेरी गन्ने भाषा वाली में। शक्कर आप मतलब एक बार गुड़? चेक करिए। हाँ गुड़? हाँ, गन्ने से एक तो गुड़ बनता है और एक शक्कर बनता है पाउडर फॉर्म का, ओके। उसको देसी खांड बोलते हैं हम यहाँ पे ना। अब मेरे पास वो अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं तो उनके वहाँ क्या बोलते हैं आई कैन नॉट से, क्या है भाषा हिंदी का। से सिर्फ प्रॉब्लम होती है मुझे, थोड़ी समझ में कम आती है। कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से? तो बेटा सीख लो, काम आएगी आपके, वहाँ ज्यादा हिंदी चलती है। हिंदी आती है सर, बट जो हार्ड वाली होती है ना वो नहीं समझ में आती। मैं वही बता रहा हूँ बेटा, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं देश काल पात्र और बहुत सारी चीजें कहाँ गई स्वाति बेटा, ट्रैवल वाले इसमें पढ़ाता हूँ ना, कि यहाँ से आप मुंबई ट्रैवल कर रहे हो तो वो विदेश नहीं माना जाएगा, बट आप अगर एंटायर महाराष्ट्र में चल गए तो दैट विल काउंट एज।
तो मुंबई में मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, मुंबई में हो तो आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है जी, और कोई प्रश्न किसी का, और कुछ एनीथिंग वांट, या कुछ चेंज करना चाह रहे हो सिस्टम में, कुछ और चाहते हो बेटा, कुछ और पढ़ाने के लिए कुछ और चाहते हो तो? करण क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? जी सर। सर ये सूर्य की कुंडली में किस भाव में अच्छी प्लेसमेंट होती है सबसे? सबसे अच्छी बेटा देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इस चीज का ना कोई कह नहीं सकते आपके कौन सी इसमें है। सूर्य कहीं भी बैठ के खराब रिजल्ट दे सकता है, डिपेंड करता है। देखो जैसे सूर्य की बेस्ट पोजीशन मानी जाती है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, ठीक है। मैं 10th हाउस को भी बहुत अच्छी पोजीशन मानता हूँ, जो कि लाल किताब या कई विद्याएं उसको बेकार मानती हैं। बट ऐसा नहीं है कि सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ के बेकार नहीं रिजल्ट दे सकता, या सूर्य फिफ्थ में बैठ के बेकार रिजल्ट नहीं दे सकता, या सूर्य 10th में बैठ के बेकार रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है, थोड़ा सा डीप आगे की है। सूर्य की सबसे खराब पोजीशन मानी जाती है 7th हाउस में या 7th राशि में, ठीक है, नीच का माना जाता है। बट 7th राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है बहुत सारे लोगों को। लाल किताब कहती है 10th हाउस में सूर्य बहुत बेकार होता है, माय सन इज इन 10th हाउस, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। तुम्हें मेंटेन करना आना चाहिए, कोई भी प्लेनेट कहाँ पे बैठा है, खराब मत करो उसको और उसको अच्छा करो, वहीं प्लेसमेंट्स को अच्छा करो। ये कोर्स ही वो है जो आप लोगों को करा रहा हूँ मैं, इसमें वही चीजें कराऊंगा बेसिकली कि आप अपना अच्छे से कर पाए। ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ चलिए, बाकी चीजें आएंगी आगे बता दें। जय माता दी बेटा, जय माता। जय माता आप लोग नोट्स जरूर बनाना, और एक चीज जय माता दी सर। नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, बेटा एक मिनट, एक बार नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में ना थोड़ा सा मेरी एक्चुअली न्यूमरोलॉजी का एक बैच आ रहा है, तो मैं उससे पहले एक फ्री वर्कशॉप करूंगा न्यूमरोलॉजी की, उसमें भी सीखने को मिलेगा। उसके बाद हम बैच लॉन्च करेंगे न्यूमरोलॉजी का, इसी टाइम पे होगा 11 बजे, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कीजिएगा, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट संडे 22 तारीख को, 22 दिसंबर को। और बाकी आप लोग कीजिए, एंजॉय कीजिए, आपको सब अच्छे सर लिंक भेजिएगा ना न्यूमरोलॉजी का? बेटा लिंक वगैरह हर चीज के लिए वही नंबर है जहां से आपको आज लिंक मिला होगा, आप उस नंबर को सेव कर लीजिए, ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट के थ्रू आपको मैसेज मिलेगा। मैंने अपने नंबर टाइमिंग तो अलग होंगे ना, इसके और उसके टाइमिंग अलग होंगे ना, संडे को ये भी होती है? संडे को ये भी होगी बेटा, वो तो जो बैच लॉन्च होगा तो उसका टाइमिंग अलग अलग ही रखेंगे, दोनों एक टाइम पे कैसे कराएंगे, पढ़ाने वाला तो नहीं हो ना हमारे पास, दूसरा कोई पढ़ाने वाला। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, जय जय माता माता दी सर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी जय माता दी, सभी को जय माता दी, बहुत बहुत आशीर्वाद, माता रानी सब पर कृपा रखे। थैंक यू।